हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम आप अभी थंबनेल में देख सकते हो। स्पेशल इसलिए क्योंकि उस टॉपिक से आपका किसी भी तरीके का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो ना कहीं, उसमें एक दो सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो टॉपिक जनरल साइंस का फिजिक्स में भी आती है और केमिस्ट्री भी आती है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी, बहुत ही स्पेशल टॉपिक। ठीक है, तो ज़रूर उसके बारे में डिटेलली जानकारी के लिए आप ज़रूर वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन में देखते हैं, हमारे टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, जो कि बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है। उसके बारे में आपको आज मैं कम्प्लीटली थ्योरी बताने वाली हूँ। ओके, देख लीजिए। फर्स्ट, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। डेफिनेशन देख लीजिए। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम न्यूक्लियाई बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, मेनली वही कर है, कोई भी एटम हो और उसका अंदर एक न्यूक्लियस होती है। जब वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाती है, उसका स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो अनस्टेबल हो जाती है, उसी टाइम उसे बहुत सारा पार्टिकल का एमिशन होती है इस तरफ। ठीक है, मेनली उसका तीनों टाइप हम अभी पढ़ेंगे। वो जो प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियाई बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ओके, क्लियर। आगे बढ़ती हूँ। द सब्सटेंस दैट रिलीज सच एनर्जी बाय रे इज नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस वो न्यूक्लियस से, समझ लो एक न्यूक्लियस से जो भी सब्सटेंस वो न्यूक्लियस से रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं ना, उसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट तरफ बढ़ती हूँ। द इनविजिबल रे रिलीज फ्रॉम सच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर नोन एज रेडियो एक्टिव रे। ठीक है, जो भी सब्सटेंस से वो एटम से निकलेगा तो हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे, और जो रे को, जो रे न्यूक्लियस से निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव रे कहेंगे। ठीक है, द इनविजिबल रे रिलीज फ्रॉम सच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर नोन एज रेडियो एक्टिव रे। ओके, आगे बढ़ती हूँ। लाइकवाइज रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना दैट हैपेंस नेचुरली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम। बेसिकली वो पॉइंट आपको वही डेफिनेशन ही बता रहा है। लाइकवाइज रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना दैट हैपन नेचुरली बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम। जब एटम का न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उस टाइम जो भी रे निकलती है वहाँ से, उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। आगे बढ़ती हूँ अगले पॉइंट की तरफ। इन 1896 हेनरी बैक्वेल, आराम से देख ले साइंटिस्ट का नाम हेनरी बैक्वेल, फर्स्ट ऑब्जर्व दैट फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बट द टर्म रेडियो एक्टिविटी वाज काइंड बाय मैरी क्यूरी। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन देखने मिलेगा। हु ऑब्जर्व फर्स्ट रेडियो एक्टिविटी? द आंसर इज हेनरी बैक्वेल। ओके, हु टर्म द कॉइन रेडियो एक्टिव, हु कॉइन द टर्म रेडियो एक्टिविटी? उसका आंसर होगा मैरी क्यूरी। ठीक है, तो आप यहाँ से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक है रेडियो एक्टिव फिनोमेना कौन इंट्रोड्यूस किया था, दूसरा है जो रेडियो एक्टिव टर्म है उसको कौन सा साइंटिस्ट दिया था। ठीक है, एक साइंटिस्ट है हेनरी बैक्वेल, जो कि फर्स्ट टाइम के लिए रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था। दूसरा साइंटिस्ट है मैरी क्यूरी, जो कि रेडियो एक्टिव टर्म दिया था। ओके, आगे बढ़ती हूँ। मैरी क्यूरी डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नेम पोलोनियम एंड रेडियम इन द ईयर ऑफ 1898। ठीक है, जब मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव का
नाम दिया था, टर्म रखा था। उसने मेनली 2 टर्म रखा था, एक के रेडियो एक्टिव नाम दिया था पोलोनियम, दूसरा दिया था रेडियम। ठीक है, अभी पोलोनियम में एक भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है और रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है। ठीक है, उस दोनों एलिमेंट को मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था, आप याद रख लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पोलोनियम और रेडियम का डिस्कवर कौन किया था? नाम मैरी क्यूरी। ठीक है, फॉर इज डिस्कवरी मैरी क्यूरी ओन नोबेल प्राइज। ठीक है, इस पोलोनियम और रेडियम का डिस्कवर करने के कारण मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेडियो एक्टिव रे क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, व्हाट इज़ द रेडियो एक्टिव रे। आफ्टर लॉन्ग ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट यंस रदरफोर्ड, और आप देख लीजिए यंस रदरफोर्ड अलॉन्ग विद कलेजुए मीन्स फ्रेंड्स व साथी कह सकते हो, हांस जॉर्ज, यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने हांस जॉर्ज and his students Ernst Marcet डिस्कवरी अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। ठीक है, यहाँ पे आपको तीनों रे का नाम सुनने को मिला है, अल्फा, बीटा और गामा। बेसिकली वो तीनों रेडियो एक्टिव रे ही होती है। हम पहले जो बताया था आपको, जो रे निकलती है उसको हम रेडियो एक्टिव रे कहते हैं। मेनली वो 3 टाइप होती है, उससे कुछ अल्फा होती है, कुछ बीटा होती है और कुछ गामा होती है। ठीक है, उसको वो रेडियो एक्टिव रे को कौन डिस्कवर किया? यंस रदरफोर्ड, ध्यान रखिए यंस रदरफोर्ड, और उसके साथ उन्होंने एक स्टूडेंट और कलाजे भी था। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जो रेडियो एक्टिव रे होती है उसको यंस रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। वो तीनों टाइप का होती है, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा। ओके, आगे बढ़ती हूँ अगली पॉइंट की तरफ। दिस रे एमिटेड आज रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम। मेनली जब एटम का न्यूक्लियस का इंस्टेबिलिटी होती है उस टाइम वो रे निकलती है। मेनली उस स्टेज को, सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तीनों रे को हम स्टडी करेंगे और लास्ट में रेडियो एक्टिव का यूज देखेंगे। अभी फर्स्ट देख लीजिए अल्फा रे, यहाँ पे स्क्रीन में। व्हाट इज अल्फा रे ना? अल्फा पार्टिकल आर यूजुअली कंपोज ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन व्हिच इज टाइटली बाउंड टुगेदर। ठीक है, अल्फा particles are usually composed of 2 proton and 2 neutron which are tightly bound together. ओके, उसको हम अल्फा रे कहते हैं। और मेनली अल्फा रे में हम 2 प्रोटॉन और उसका मास 4 देखने को मिलेगा। सेकेंड, दूसरा पॉइंट, अल्फा पार्टिकल्स आर बीइंग रिलीज ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके फ्रॉम रेडियो न्यूक्लाइड्स। ठीक है, मेनली रेडियो एक्टिव प्रोसेस से अल्फा रे निकलती है जिसमें आप 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी कारण उसका मास 4 होगा। आगे बढ़ती हूँ तीसरा पॉइंट की तरफ। द पार्टिकल आर आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ आइदर नॉर्मल हीलियम एटम और डबल आयोनाइज हीलियम एटम। मेनली मैं आपको एक सिंबल दिखा था, H यहाँ पे 2 और ऊपर 4, इसको ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, या He++ भी उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट पॉइंट तरफ। इन कंपैरिजन ऑफ 2 अदर पार्टिकल दैट इज गामा एंड बीटा, अल्फा पार्टिकल आर हेवी एंड स्लो। ध्यान रखिए, अल्फा पार्टिकल हेवी होती है और काफ़ी स्लो हो जाती है क्योंकि वो स्लो मोशन करता है। देयरफॉर अल्फा पार्टिकल हैवी स्मॉल रेंज इन द एयर। सो उसका रेंज बहुत स्मॉल होगा अल्फा का। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड अल्फा पार्टिकल हैव वेरी वीक पेनिट्रेटिंग पावर। दिस पार्टिकल आर इवन स्टॉप थिन पेपर शीट। सी इमेज गिवन बिलो। यहाँ पे इमेज नहीं है, शायद छोड़ देती है उसको। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो होती है, जो कि उसका पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ही वीक होती है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ अगली पॉइंट की तरफ। बिकॉज ऑफ हैविंग द डबल पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल आर हाईली आयोनाइज। यहाँ पे ध्यान रखिए, अल्फा पार्टिकल हाईली आयोनाइज होती है क्योंकि यहाँ पे डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, इसी कारण।
आगे बढ़ती हूँ अगली पार्टिकल तरफ, दैट इज बीटा पार्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बीटा पार्टिकल? ना, बीटा पार्टिकल आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन emitting by the some radioactive nuclides during the radioactive decay, ठीक है, ऑल्सो नोन एज बीटा डिके। मेनली ध्यान रखिए, फास्ट मूविंग पार्टिकल होती है बीटा। और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, बीटा पार्टिकल आर ऑफ मच लाइटर वेट एंड कैरी ए सिंगल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ओके। आगे बढ़ती हूँ, बीटा पार्टिकल्स आर रेयरली आयोनाइज एटम देन द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से बीटा पार्टिकल काफ़ी रेयर आयोनाइज होती है। बिकॉज ऑफ हैविंग लाइटर वेट, बीटा पार्टिकल कैन ट्रैवल मच फर्दर देन अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल कंपेयर में काफ़ी ट्रैवल मूव करती है। बीटा पार्टिकल कैन बी स्टॉप बाय सेवरल शीट ऑफ पेपर और वन शीट ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। बस बीटा पार्टिकल के बारे में आप एक बार देख लीजिए स्क्रीन में। मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद बीटा पार्टिकल आर नेगेटिव चार्ज एंड गिव अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। यस, आपको अल्फा पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा और बीटा पार्टिकल का नेगेटिव, वो अल्फा का साइन है, वो बीटा का साइन है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ, लास्ट पार्टिकल दैट इज गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल आर द बंडल ऑफ हाईली एनर्जी नेम्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, गामा का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। एमिट बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। मैंने ध्यान रखिए, उसका जो एनर्जी काफ़ी हाई होती है। अमंग ऑल द थ्री पार्टिकल अल्फा, बीटा एंड गामा, गामा पार्टिकल आर मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन। यहाँ पे ध्यान रखिए, कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन होती है ना, गामा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। गामा पार्टिकल which are the form of electromagnetic radiation, that is EMR, originated from the nucleus, ठीक है। यहाँ पे इतने इम्पोर्टेंट नहीं, आप देख लीजिए। आगे बढ़ता हूँ। द वेवलेंथ ऑफ गामा आर द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल। यहाँ पे देख लीजिए, तो वेवलेंथ ऑफ गामा आर शॉर्टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों पार्टिकल से गामा पार्टिकल का वेवलेंथ सबसे कम होती है, सबसे शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। गामा पार्टिकल हैव नो चार्ज, गामा का कोई चार्ज नहीं होती है, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और उसका ऐसे लिखते हैं, नो चार्ज एंड दे आर न्यूट्रल, देयरफॉर दे आर अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा पार्टिकल कोई भी अफेक्ट नहीं करता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को, आंसर होगा गामा पार्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ, हमारा लास्ट पार्ट दैट इज़ यूज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम मेडिकल फील्ड में यूज कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीज़। दूसरा, उसको हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, सम इलेक्ट्रिसिटी पर्पज और डिसइंटीग्रेशन पर्पज के लिए। थर्ड, एनर्जी प्रोडक्शन, दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। मैं अभी आपको बोला था, कभी भी एनर्जी प्रोडक्शन हो तो हम अभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेनली रेडियो एक्टिव तीनों यूज होती है, उसके अलावा और यूज होती है, लेकिन मेनली 3 यूज हम यहाँ पे देख लिया। तो थैंक यू गैस, हम अभी आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया। इसी तरीके से मैं आपके लिए जनरल साइंस का MCQ, जनरल साइंस, एक मिनट, का MCQ और जनरल साइंस का स्पेशल थ्योरी टॉपिक, जो भी थ्योरी होगा उसको हम आपके साथ कवर करूँगा। तो इसीलिए आपको वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चाहिए और आपको शेयर, क्योंकि आप जब शेयर नहीं करेंगे तो हमको मोटिवेट नहीं मिलेगा। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी दोस्त के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी तो हमको मोटिवेट मिलेगा और हम आपके लिए बहुत सारा जनरल साइंस का थ्योरी साथ ही के साथ MCQ वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।